देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप आज परमेश्वर के घर में आकर उत्साहित हैं? परमेश्वर के पास आपके लिए एक वचन है जो आपको आजाद कर देगा। तो चलिए डूब जाते हैं इस वचन में। क्यों? ठीक है ना? आमीन। उत्पत्ति 49 मैं आप सबसे यह साझा करना चाहता हूं। कुछ है जो मेरे दिल में जो उभर रहा है, जिस पर मैं अध्ययन कर रहा था, जिस पर मैं ध्यान लगा रहा था, और अब मैं इतना उत्साहित हूं कि अब मैं इसे अपने तक नहीं रख सकता हूं। ऑलराइट, मुझे आपसे साझा करना ही होगा। ये अनुग्रह की बात करता है उन 12 कबीलों की, याकूब के 12 बेटों की। याकूब के 12 बेटे हैं। 12 परमेश्वर के दिव्य शासन का अंक है, और वहां 12 शिष्य थे, और इन्हीं याकूब के इन्हीं 12 पुत्रों से हमें मिलते हैं 12 गोत्र। समझे आप? ये उस समय की बात है जब याकूब बहुत बूढ़ा हो गया था। मिस्र में आए उसे 17 साल हो गए थे। वो अपने बेटे से मिला और उसे लगा कि वो मर चुका है, यूसुफ। और यूसुफ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है अब, ऑलराइट, फिरौन को छोड़कर। और यूसुफ फिरौन के देश को चला रहा था, और 17 साल से यूसुफ का पिता उसके साथ रह रहा था, और उसके सारे पुत्र और उनके परिवार के साथ। समय आ गया था कि वो गुजर जाने वाला था, और उसे कहा कि मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाओ, चलो कहानी पढ़ते हैं। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो इस आशीष के अंदर हमारे जमाने के बारे में एक भविष्यवाणी भी थी, यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी थी। ये मत भूलिए कि शास्त्र वचन में हर बात परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। बाइबल परमेश्वर की फैमिली पोर्ट्रेट बुक के अलावा कुछ और नहीं है। ओके, परमेश्वर की फैमिली एल्बम ये पूरी तरह उनके पुत्र के बारे में है, उनके अलग अलग भूमिकाओं के बारे में, उनके काम के बारे में। और जितना ज्यादा आप उनके पुत्र की ओर देखेंगे, ऑलराइट, उतना ज्यादा आप धन्य होते जाएंगे। और आपको पता है हम जिस तरह रूपांतरित होते हैं वो है यीशु की ओर देखने से। यीशु की ओर देखने से हम रूपांतरित हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो कहता कि मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। अब मुख्यतः ये उनके लिए आशीष है, पर कुछ पुत्र ऐसे हैं जिनके लिए आशीष जैसी नहीं लगती। ऑलराइट, हम उसकी तरफ भी देखने वाले हैं, और उसका एक कारण है। हम सीधे उस पर आते हैं अभी इसी वक्त। ए याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाकर। अब आपको पता है याकूब और इस्राएल एक ही व्यक्ति है। ऑलराइट, उसको ये नाम प्रभु यीशु ने दिया था उनके प्री इनकार्नेट रूप में, जब उन्होंने मन युद्ध किया था। याकूब ने प्रभु से मन युद्ध किया था, याकूब के पुत्र ने उनसे मन युद्ध किया था। वो बहुत आसानी से उसे नीचे डाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत थी। जब याकूब कमजोर थे तब भी प्रभु नहीं जा सकते थे। आमीन। और कहते हैं कि मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे आशीष नहीं दोगे। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और याकूब ने कहा मेरा नाम याकूब है, जिसका मतलब है कि सब प्लांटर। ये बताता है कि वो एक धोखेबाज है, और वो कहते हैं कि अब से तू इस्राएल कहलाएगा, परमेश्वर का राजकुमार। आमीन। वही व्यक्ति। तो अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। अगला वचन, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का भी उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। अब ये असल में एक आशीष देने का समय है, पर रूबेन के लिए ये अफसोसजनक याद थी जो उसने पहले किया था। अब देखा जाए तो रूबेन पहलौठा पुत्र था, आप समझे ना? उसका नाम था रूबेन। अब हाँ, एक बैन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? क्या मतलब होता है बैन का? पुत्र। वेरी गुड। ऑलराइट, रूबेन का मतलब होता है देखो, एक पुत्र, एक बीज, एक पुत्र। और पुत्र कौन है यहां पर? हमारे प्रभु यीशु। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था, आशीष आती है यीशु की ओर देखने से। जब आप यीशु की ओर देखते, उदाहरण के लिए आप बीमार हैं तो पढ़िए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, आप देखेंगे चंगाई क्या है। ऑलराइट, आप बाकी सब हिस्से छोड़ दीजिए, आप बस जाइए चंगाई देने वाले भाग पर और देखिए यीशु चंगाई कैसे देते हैं। और जब आप उन्हें चंगाई देते देखेंगे, आप देखेंगे उनकी महिमा, और आप रूपांतरित हो जाएंगे, बीमारी से स्वस्थ हो जाएंगे। आप तर्क ना करें, ये ना पूछे कि कैसे होगा, ऑलराइट, पर ये होगा जरूर। आमीन। और हमारे पास यहाँ पर पहलौठे पुत्र का चित्र है जो नकारा गया है। क्यों? कारण यहां दिया है, जल की नाई उबलने वाला तू औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वो मेरे बिछौने पर चढ़ गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वो अपने पुत्रों से कह रहा है वो मेरे बिछौने पर चढ़ गया। रूबेन का मतलब क्या होता है? देखो वो पुत्र, पर वो पहलौठे से नकारा क्यों गया? क्योंकि उसने व्यभिचार किया था। और देखिए जब उसने व्यभिचार किया तो राहेल की मृत्यु हुई और उसे दफन किया गया अप्राता की सड़क पर, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया जो आज भी दिखता है। बाय द वे,
यदि आप इजराइल जाएं तो वो आपको बता देंगे कि राहेल की कब्र कहां है। फिर इजराइल ने कूच किया और एदर नाम गुम्मत के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याद है ना, मैंने क्रिसमस के संदेश के दौरान ये आपसे साझा किया था। एदर गुम्मत वो जगह है जहां मंदिर में बलिदान किए जाने वाली भेड़ बकरियों को रखा जाता है। वहीं यीशु का जन्म हुआ था। एक बच्चे के जन्म का चित्र फंसे की भेड़ के रूप में, संसार के पापों के लिए मरने के लिए। खैर, वे वहां आए और जब इजराइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेल बिल्हा के साथ कुकर्म किया और इजराइल को यह मालूम हुआ तो रूबेन ने कुकर्म किया, वो भी अपने पिता की रखेल के साथ। अब रूबेन और बिल्हा के बीच में इस संबंध का एक गहरा अर्थ है बजाय सिर्फ एक यौन पाप के। ओके, ये याद रखिए कि वहां एक उपदेश है बाइबल की सतह पर, इसे इजरायली कहते हैं पराशात, जो एक स्थायी अध्ययन है, और वहां एक शिक्षा भी है इस स्थायी स्तर पर जो वास्तव में व्यभिचार या कुकर्म का पाप है। ओके, आप समझ रहे हैं? और वहां एक आत्मिक अर्थ भी है उसके नीचे, जिसे यहूदी लोग कहते हैं सॉड, SOD, जो एक रहस्य जो परमेश्वर हमसे छुपाते हैं। अगर आप मेडिटेट करें तो परमेश्वर उस कर्नल को तोड़ देते हैं या हमारी मदद करते हैं और अंदर से हमें जीवन का बीज मिलता है। हम उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप ये। ऑलराइट, मैंने इसे कुछ समय पहले तोड़ा था और इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं उसके बारे में। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि रूबेन का मतलब क्या होता है। रूबेन का मतलब क्या होता है? देखो एक पुत्र। वापस चलिए आशीष पर। ऑलराइट, क्या मतलब है इसका? देखो एक पुत्र। ओके, अब हम वापस चलते हैं उस कहानी पर, उत्पत्ति 35 पर, कि जब इस्राएल उस देश में जा बसा कि रूबेन गया और बिल्हा के साथ हम बिस्तर हो गया। ऑलराइट, बिल्हा उसके नाम का इब्री में अर्थ होता है डरना या मुसीबत में होना या आतंकित होना, भयभीत होना, व्याकुल होना या डरे होना। आप कह सकते हैं कि बजाय यीशु की ओर देखने के अपनी उस ऊंची हैसियत में, उसने अपनी ऊंची हैसियत का इस्तेमाल किया डर के साथ हम बिस्तर होने में। और मसीहियों को अपनी ऊंची हैसियत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जब तक आप यीशु की ओर देखते हैं, ऑलराइट, आप भयभीत नहीं होंगे। जब तक आप यीशु की ओर देखते हैं, आप एक ऊंचे पद पर हैं। भय के साथ हम बिस्तर मत हो। आमीन। अब हमारे पास एक कहानी है जो इसका उदाहरण देती है। मत्ती 14। चेले नाव में थे और नाव अब सागर के बीचों बीच थी, लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब यहां कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या टेलीविजन पर देखते हुए कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके जीवन में इस वक्त ऐसी ही हवाएं चल रही हों। शायद आपकी ये आर्थिक तंगी की हवाएं हों, शायद ये बीमारी का तूफान हो जो आपके जीवन में आया हो। ये हवाएं कैसी भी हो सकती है, कितना भी तूफान हो सकता है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि तूफान के बीचों बीच यीशु की ओर देखिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हवाएं सामने से आ रही थी और ये एक तूफानी दिन था, वैसे एक रात थी। अब ये देखिए, उस जमाने में वो रात को बांट देते थे 4 पहरों में। यीशु उस रात उस सागर पर चल रहे थे। अब मैंने आपको बताया कि उस जमाने में वो रात को बांट देते थे 4 पहरों में। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होता था। 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दूसरा पहर होता था। उसके बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तीसरा पहर। ऑलराइट, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? ऑलराइट, ये तीसरा पहर होता था। अब 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक सबसे अंधेरा समय होता था। सूर्य उदय होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, यानी कि 14वें पहर में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। इसलिए सबसे अंधकार समय में चेलों के जीवन में या आपके जीवन में यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके पास आएंगे और उनका अंदाज देखिए कि वो कैसे आते हैं। वो सागर पर चलते हुए आते हैं, सागर पर चलते हुए, उसी समस्या पर चलते हुए जो उन पर हावी होने की धमकी दे रही थी। वो सागर उन्हें डरा रहा था, चेलों को डरा रहा था कि वो उन्हें डुबा देगा, और उन्हीं की समस्याओं पर चलते हुए उस सागर पर वो चलकर आए। सागर पर चलते हुए उनकी तरफ। ये ऐसा ही है जैसे शैतान के सर पर चलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी मुसीबत पर चलते हुए आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी बीमारी पर चलते हुए आपकी ओर आ रहे हैं। आमीन। और वो कहते हैं, लो मैं आ गया हूं। आमीन। आपकी बीमारी पर चलते हुए, आपकी उदासी पर चलते हुए, हालेलुया। प्रभु जो उच्च है सागर से ऊपर है। आमीन, हालेलुया। वो आपको छोड़कर नहीं जाते आपके अंधकार के समय में। 4थे पहर में वो चेलों के पास आते हैं। चेले उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, ये भूत है। तब यीशु तुरंत उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, ढाढ़स बांधो, ये मैं ही हूं, डरो मत। दूसरे शब्दों में, मैं आ गया। असल में मूल ग्रीक में ये है, ये मैं सचमुच ये परमेश्वर का नाम है। उस जलती झाड़ी में मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। एक ब्लैंक चेक। तुम्हें क्या चाहिए? मैं हूं तुम्हारी चंगाई, मैं हूं तुम्हारा फाइनेंसियर,
आमीन। मैं हूं तुम्हारी मदद, मैं हूं तुम्हारी शरण, मैं हूं तुम्हारी शांति, मैं हूं, डरो मत। अगला वचन, और पतरस, और कौन? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब पतरस ने एक बात अच्छी की, वो बिल्कुल एक और फेंक देता है तर्क को। मुझे आज्ञा दे पानी में चलने की। तब यीशु ने कहा, आ, एक ही शब्द, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा। वो पानी पर चलने लगा यीशु की ओर। अब यीशु का पानी पर चलना, हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र है। पर अब पतरस भी, वो बड़बोला, वो मछुआरा पतरस पानी पर चल रहा है यीशु की तरह। यीशु की तरफ चलकर जाने, इसका मतलब क्या है? उसकी निगाहें यीशु पर है। रूबेन, वो यीशु को देख रहा है। अब कई बार लोग कहते हैं कि जोसेफ प्रिंस, आप कहते हैं कि यीशु को हर रोज देखना, हर हफ्ते देखना, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे प्रैक्टिकल है? यीशु की ओर देखने से वो यीशु की तरह बन जाते हैं। यीशु तूफान से ऊपर थे, पर अब पीटर भी तूफान के ऊपर है। ओके, वो पहिलौठे की आशीष पा रहा है पहिलौठे की ओर देखकर। ओके, पर जब उसने देखा, जब पतरस ने देखा कि हवाएं इतनी तेज हैं, उसने अपनी आंखें हटा ली यीशु की ओर से, और अब वो हवाओं की तरफ देख रहा है। जब उसने देखा हवाओं की ओर इतनी तेज, वो डर गया। रूबेन, उस यीशु की तरफ देखना बंद कर दिया और डर के साथ हम बिस्तर हो गया। अब ये देखिए, उसने भयंकर हवाएं देखी, पर आखिर इसका क्या नाता है पानी पर चलने से? वो पानी पर चल रहा था। ये देखिए, यदि हवाएं इतनी भयंकर ना होती और झील बिल्कुल शांत होती, पानी का एक बुलबुला भी नहीं उठ रहा होता, तो क्या आप चल सकते? हवा का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका तर्क गलत हो गया। हमें भयंकर हवाओं का पानी पर चलने से क्या लेना देना? शांत परिस्थिति में भी किसी तरह भी पतरस पानी पर नहीं चल सकता था, पर सारा समय यीशु की ओर देखने से उसे यह योग्यता प्राप्त हुई कि वो अलौकिक कर सका। वो यीशु का जीवन जी सका, वो उच्च स्तरीय जीवन, तूफानों से ऊपर। आमीन। पर जब उसने हवाओं को देखा, उसने अपनी आंखें यीशु से हटाई, वो डूबने लगा, वो डर गया। तो आप कह सकते हैं कि रूबेन बिल्हा के साथ सो गया। डर अंदर आया, वो डर देखने लगा, और वो लक्षण, वो चुनौतियां यीशु से बड़ी लगने लगी। आज आपके बारे में क्या? ऑलराइट, हम रूबेन की ओर देख सकते हो, कह सकते हैं उसने अपने ऊंचे स्तर को छोड़ दिया। ऑलराइट, डर के साथ हम बिस्तर होकर। तो आपके बारे में क्या आप अपनी समस्याओं को ज्यादा बड़ा चढ़कर नहीं देखते? आमीन। पर पास्टर, मैं कोई तर्क संगत तरीका नहीं देख सकता। यही तो आपकी गलती है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, और आप में से कुछ के पास कुछ ज्यादा ही बड़ा दिमाग है। आमीन। आपका दिमाग आपका सेवक है, उसे अपना मालिक ना बनाएं। आमीन। आप विश्वास के साथ जाएं, और विश्वास हमेशा बाद में तर्क लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं ना? पीछे मुड़कर जब आप देखेंगे, आप कहेंगे धन्यवाद हे प्रभु, ये हुआ। आमीन। धन्यवाद प्रभु कि मैंने आप पर भरोसा किया और ये हुआ। यदि एक 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को आप कहें कि यहां मत जाना, ऑलराइट, वहां मत जाना, लेकिन वो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, क्यों? आपको दोबारा समझाना होगा, आपको बताना होगा उसे, ऑलराइट, क्योंकि उसने सवाल किया है कि क्यों, इसलिए आपको उसे समझाना ही होगा। पता है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें आप कहोगे खतरा आ रहा है तो छुप जाओ, और बच्चा कहेगा क्यों? ऑलराइट, ऐसे बच्चे होते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना कि आपको तुरंत आज्ञा बनने की जरूरत है, समझना बाद में होगा। ऑलराइट, पहले आज्ञा मानो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर चाहते कि हम बच्चों जैसे बने, ओके, और आप बच्चों जैसे नहीं बन पा रहे, ओके। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब ये देखिए, जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। टेस्ट खत्म हो गया। एग्जाम 100 में से 50 मिले, तुम आधा पहुंच गए थे। और हम सब ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। कितनी ही समझते हैं कि वो चाहे तो हवाओं को यूं रोक सकते हैं। हम प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। पता है, इस धरती पर हम सब एक ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं राज्य करने को। हम सृष्टि पर राज्य करने वाले हैं, और हम में से कुछ छोटी छोटी चीजों पर गुजारा कर लेते हैं, पर असल में आपको राज्य करने के लिए बुलाया गया है, राजकुमार बनने के लिए बुलाया गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो डर के साथ हम बिस्तर ना हो, सिर्फ यीशु की ओर देखते रहिए।
जब तक आप उनकी ओर देखते रहेंगे आप रूपांतरित हो जाएंगे। हम में से कुछ, आज मेरे लीडर्स की ओर मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हम में से कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सबसे ज्यादा डरपोक हैं, घबराए हुए हैं, ऑलराइट, सबसे ज्यादा हकलाने वाले। लेकिन यीशु की ओर देखने से हम रूपांतरित हो जाते हैं, महिमा दर महिमा, सबसे शर्मीले, और फिर भी परमेश्वर हमें बदल देता है। हम इस तरह पैदा नहीं हुए हैं। हमें यीशु की ओर देखते रहिए। हमें अब हम अगले पुत्र की ओर चलते हैं, समाप्ति पर। मैं बाकी पुत्रों को बाईपास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले हफ्तों में ये एक सीरीज बन जाए। ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कहती है हमें। अगर ये सीरीज बन जाती है तो मैं दूसरे पुत्रों पर भी नजर डालूंगा, पर फिलहाल मैं ऐसा करता हूं कि मैं जाता हूं सीधे यूसुफ की ओर। ओके, तो आशीष यूसुफ की ओर पहुंचती है, और ये था जो पिता ने यूसुफ के बारे में कहा। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा, वो सोते के पानी से लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पार करके चढ़कर फैल जाती हैं। तो यूसुफ एक बलवंत लता है, एक फलवंत शाखा जो दीवार पर चढ़कर जाती है। ये दिमाग में रखिएगा। ओके, अच्छा, ये देखिए यूहन्ना अध्याय 4 में आप देखने वाले, भूलिए मत कि सभी आशीषें कुछ ज्यादा नहीं है परमेश्वर की, किससे? उनकी फैमिली एल्बम से। ये सब उनके पुत्र के बारे में है, यानी कि यीशु के बारे में है, राइट? तो क्या मतलब है कि यूसुफ एक फलवंत शाखा, एक फलवंत शाखा पानी के सोते के साथ, जिसकी शाखाएं पूरी दीवार पर फैल जाती हैं। ओके, अब ये देखिए, यीशु ने यहूदिया को छोड़ दिया और फिर चले गए गलील की ओर, पर उन्हें समारिया से जाना पड़ा। अब यहां क्या लिखा है कि उन्हें समारिया से जाना पड़ा, जबकि वहां असल में एक और रास्ता था समारिया को बाईपास करते हुए। यहां क्यों लिखा है कि उन्हें समारिया से जाने की जरूरत थी? क्योंकि वहां एक पापी है जो उनका इंतजार कर रहा है, उद्धारकर्ता के प्रेम का इंतजार कर रहा है, छुड़ाने वाले का इंतजार कर रहा है जो उसे उसके हालात से छुड़ाए, और वो एक सिमारी थी। ये देखिए, तो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आए जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब ने अपने पुत्र को यूसुफ को दिया था, जिसका मतलब है कंधा। मैंने इस पर पिछले हफ्ते एक संदेश दिया था, ये शरण स्थल के शहरों के बारे में था। तो सुखार एक ग्रीक शब्द क्या है, शिखम। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आए जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वाह, यहां कुछ ऐसा है जो पवित्र आत्मा चाहती कि हम जाने। याकूब ने यह जमीन दी थी जहां याकूब का कुआं था। यीशु वहां आए और ये वो भूमि है जो याकूब ने यूसुफ को दी थी। ओके, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगला वचन, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। यीशु कुएं पर बैठ गए। चलिए वापस चलते हैं आशीष पर। यूसुफ एक फलवंत शाखा है, एक फलवंत शाखा कुएं के किनारे, और यूसुफ की विरासत वो सुखार को भी कवर करती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इजराइल की सरहदें और क्षेत्र जो 12 गोत्र के हैं। क्या आप देख सकते हैं पश्चिम मनस्से और पूर्वी मनस्से? ऑलराइट, वहां बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, और ये क्षेत्र यूसुफ का इलाका है, क्योंकि मनस्से यूसुफ का बेटा है, और यहीं पर सुखार है। क्या आप वो लाल बिंदु देख सकते हैं? बिल्कुल उसी जमीन पर, उस हिस्से पर याकूब का कुआं है, और बिल्कुल उस जमीन का हिस्सा जहां याकूब का कुआं है और जो भूमि उसने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी, वहीं यीशु आए। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि यीशु उस आशीष की पूर्ति करते हैं। वो एक फलवंत डाल है। यूसुफ एक फलवंत डाल है कुएं के किनारे, और उसकी शाखाएं दीवार पर फैली हैं। आप जानते हैं दीवार उस जमाने में क्या थी? ये दीवार अलग करती थी यहूदियों को और अन्य जातियों को। पर जब यीशु आए, उन्होंने कुलूसियों की पुस्तक में ये दीवार तोड़ दी। अब यहूदियों और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं रह गया। हम अब मसीह में नए मनुष्य हैं। तो जब वो वहां आए तो उनकी आशीष केवल यहूदियों के लिए नहीं थी, वो दीवार फांद कर, लांग कर अन्य जातियों के लिए भी थी। उस सामरी स्त्री को छूने के लिए जो एक अन्य जाति की थी, एक गैर यहूदी, और उन्होंने उससे ये कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, क्योंकि उनके चेले शहर में भोजन खरीदने गए थे। तो अगला वचन देखिए, उस सामरी स्त्री ने उनसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुमसे कहता कि मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। जब मैंने इस पर ध्यान लगाया, परमेश्वर ने मुझे एक
ऐसा प्रकाश दिया कि मैं खुशी से उछल पड़ा, मेरा हृदय आनंद से भर गया। और वो यही वचन है, वचन 10। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। मैं चाहता था कि इस वचन में कुछ तो है, वचन 10 में। तो मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा कि इस पर ध्यान लगा। और जब मैंने ध्यान लगाया, मुझे एक ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं खुशी से उछल पड़ा सारा समय। जब भी आप जानते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे मांगते रहते हैं, परमेश्वर मुझसे ये डिमांड करते हैं, परमेश्वर मुझे आज्ञा देते रहते हैं, परमेश्वर हमेशा ये करते हैं। असल में अगर हमारे पास देखने की आंखें होती तो वो कहता है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, आपको पता परमेश्वर का वरदान कौन है? वो। और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे ये कहता मुझे पानी पिला, तो तू, ऑलराइट, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जानते, जब मैं आपसे पानी मांगता, मैं आप पर यह प्रकट नहीं कर रहा हूं, मैं ये प्रकट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे पास देने को पानी बिल्कुल नहीं है। यदि तुम जानते कि कौन है जो तुमसे मांग रहा है, कौन है जो तुमसे डिमांड कर रहा है, जैसे वो डिमांड नहीं कर रहा है। अगर मैं परमेश्वर हूं, मैं आपसे मांगता हूं, तो आप उनसे पूछते तो वो खुशी खुशी आपको देता। हालेलुया! वो आपूर्ति के परमेश्वर है। अब सुनिए चर्च, अब सुनिए, मुझे इस वचन से समाप्त करना है। वो आपसे ये नहीं कह रहे हर बार जब आप ये सोचते हैं कि ऑलराइट, ओ परमेश्वर मुझे ये मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतने भरे हुए हैं कि परमेश्वर आपसे मांग सकते हैं? आपको इतना लगता है कि आप इतने अमीर हैं कि परमेश्वर आपसे डोनेशन मांगेंगे? या आप इतने काबिल हैं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है? ये जान लीजिए कि आपको उनकी जरूरत है। हम उनके बिना बिल्कुल स्पिरिचुअली बैंकक्रप्ट हैं। तो जब वो आपसे कुछ करने को कहते हैं तो वो आपकी कमी को एक्सपोज करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप जानते कि आपसे कौन मांग रहा है, तो आप उसके पास जाते, आप उससे मांगते और वो आपको सप्लाई करता। यदि आप जानते कि वो कौन है जो पानी की मांग कर रहा है, तो आप उसे पानी नहीं देते, बल्कि आप उसे सच्चे पानी की मांग करते हैं जो तृप्त करता है। परमेश्वर मांग नहीं कर रहे, ना ही वो डिमांड कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं उनकी आपूर्ति लो। यदि आप परमेश्वर का वरदान जानते, यदि आप जानते कि आपसे कौन मांग कर रहा है, आप जानते कि वो मांग नहीं कर रहा, वो आपको बल्कि देना चाहता है। यदि आप उससे मांगते तो वो आपको ऐसा जल देता जो आपके पास नहीं है, जीवन का जल। आमीन चर्च। उम्मीद करता हूं कि आपको आशीष मिली होगी। उसकी स्तुति करें और महिमा दें। हालेलुया।